अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आप बहुत बड़े ख़ानदान का चश्मो चिराग हैं। नज़ाकत अली खान साहब की लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, हमसाया मुल्क में भी अपने फ़न के झंडे गाड़े। पाकिस्तान में बहुत से इनके गाने हिट हुए। पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं। तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, तशरीफ लाते हैं रिफाकत अली खान। Thank you very much for coming to our show. Thank you very much, sir, to invite me here. Such a brilliant people are sitting towards me. I love you all. It's a wonderful show. Thank you for this honor. Thank you very much. बहुत खान साहब, आजकल क्या हो रहा है? आजकल जी बस आपको पता है कोविड का ज़माना है जी हाँ। और पहले काम मिलता था, अब काम तलाश करना पड़ता है, चाहे घर में ही रहते हैं आप। तो बहुत सारी वर्चुअल परफॉर्मेंसेस हैं जो मैं कर रहा हूँ घर पे अपने, और अपने स्टूडियो में काम करता रहता हूँ। अच्छा, वर्चुअली भी आप परफॉर्म कर रहे हैं? ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बुलावा आ जाता है। वाह। सो दिस इज द आई मीन कंप्यूटर वर्ल्ड। आप उसको थोड़ा सा लर्न करें, सीखें। और हमने भी, बल्कि मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ, दे आर वेरी स्मार्ट। पिछले दिनों मैंने देखा आपका बेटा आपके साथ परफॉर्म करता है और बड़ा हो गया माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। इतनी छोटी एज में आप खुद हैं अभी, तो बेटा भी माशाल्लाह। मुझे दुपट्टा दे दें। इतनी छोटी एज, आपने कहा दिल खुश हो गया, खुदा की कसम। अल्लाह इस खजाब को जिंदगी दे, सॉरी, जिसने हमारा मान रखा हुआ। एक चीज मुझे शो में देख के बड़ी खुशी हो रही है। क्या जी? मैं यहाँ पे एक बहुत कमाल का बच्चा देख रहा हूँ। ये है तो मेरी बेटियों की तरह ही है। जी जी। अमान साहब की याद आ गई मुझे। जी हाँ, जी मेरे हाँ। बड़े अच्छे दोस्त थे, हमारे उस्तादों में से थे। वाह। तो बेटा आपको मुबारक हो, यू डूइंग वेरी गुड। मैंने इनके बहुत सारे टिकटॉक भी देखे। अच्छा। मैं इसलिए स्पेशली इसका जिक्र कर रहा हूँ कि मैं के इंटरव्यू में ये बात रह ना जाए। वाह वाह। असल में ये ट्रिब्यूट जो है, इनका जिक्र करके मैं अमान साहब की याद को ताज़ा कर रहा हूँ। वाह वाह। मुझे याद आ गया कि आज से 20-21 साल पहले आप और अमानुल्लाह खान साहब मेरे घर तशरीफ लाए। जी बिल्कुल। और पूरी रात वहाँ ये परफॉर्म करते रहे माशाल्लाह। और इनका एक गाना है, मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए। वाह। कॉन्टिन्यूअस 21 मरतबा ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गाना इनसे हमने सुना। क्यों जी, पहली बारी समझ नहीं आई? खाली गाना याद करके कितने अगे फंक्शन करना चाहते थे। 21 दफा वो गाना सुनिया जी जी। और आज से 20-22 साल पहले हूँ वो गाना भी 42 साल का हो गया, अपनी उम्र लुकाई हुई है। 21 वारी गाना खान साहब ने जी इन्हां नूं सुनाया है और 22वीं वारी इन्हां ने खान साहब नूं गाना सुनाया और खान साहब ने अपने कोलों भी सारे पैसे उन्होंने वापस कर दिए। और वो खान साहब दे म्यूजिशियन हुण तक इन्हां नाल बजा रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो क्लासिकल सिंगर्स होते हैं, आप तो खैर बहुत बड़े उस्ताद हैं, वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, यूँ समझते हैं कि ज़रा से भी अगर लब खोले हंसने के लिए भी तो 4-5 राग मुफ्त में निकल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्म है। तो अपने इल्म की वजह से एक एरोगेंस सी भी आ जाती है, उनके चेहरे से कम फील होती है। आप किस तरह अपना एक यंग सा, बबली सा, खुशो खुरम सा अपना ऑरा क्रिएट करते हैं? मैंने असल में स्पोर्ट्स बहुत की है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन था मैं। अच्छा। तो मैंने अपने कॉलेज के दौर में, अर्ली एजेस में, खान साहब ने गाना वाना तो बता दिया था। मैं असल चीज़ होती है कमाल साहब कि राग का स्थायी अंतरा आपको याद कराना होता है। अगर आपको 40-50 राग याद हो जाएं तो आपके लिए काफ़ी होते हैं, फिर आपने उसको लेके चलना होता है। मेरे ख्याल में तो 10 राग बड़े होते हैं सारी ज़िंदगी के लिए, 5 राग बड़े होते हैं। ज़िंदगी के साथ साथ फिर सीखा। स्टेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बैठ के क्लासिकल बहुत गाया 10-12 साल, तो फिर सलामत अली खान ने इजाज़त दी। लेकिन एक बात जो आगा साहब, मैं आप सबको मुखातब करके बात कर रहा हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। मैं कहा था सुने तू बड़ा आसान गाना गाउन लग पे। वाह। मैं कहा जी हाँ जी गाई दा। कहते फिर अपनी इज्जत का ख्याल रखी। मुझे एक और वाकया याद आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सालगिरह थी मेरे कजन के बेटे की, तो भक्त साहब अकॉर्डियन प्लेयर जी जी और शकू लहरी साहब मेरे पीछे बजा रहे थे। तो 10 रुपए भक्त साहब ने मुझे दिए। जब मुझे 10 रुपए दिए तो सलामत अली खान ने किस बात के 10 रुपए क्लब में, राग नहीं गा रहा था मैं, एक फिल्मी गाना गा रहा था। भक्त साहब ने कहा खान साहब ए चेंज मारन दे 10 रुपए। जी स्टेज ते चेंज वजी ना कि तू सीधा गाना गा रहे हैं, वो तो सारे करते हैं, तो सारे ही करते हैं। जे तुसी कहो
ठहरा है समा, हम तुम है। सीधा सुर भी मजाक तो नहीं है। आँखों से कहो, आँखों से, ए तो भी 50 साल चाहिए थे। धड़कन से कहो खामोश, ये भी कम है। वाह वाह इसको भी सीखना एक बड़ी बात है। क्या बात है। अच्छा खान साहब ये बताइए, जी जी, क्लासिकल सिंगर होते हुए प्लेबैक सिंगिंग का तजर्बा कैसा रहा? दुनिया का सबसे मुश्किल काम प्लेबैक सिंगिंग है। वाह वाह कि वाह, आपको हर तरह का गाना मुझे गाना आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप जैसा बड़ा उस्ताद इतनी ऑनेस्ट और बोल्ड बात कर रहा है। बहुत खूब। सबसे मुश्किल काम। अगर कॉमेडी गाना गाना है तो फिर कॉमेडी तरीके से गाना पड़ेगा। वाह, अगर वाह। सैड गाना है तो उसका एक्सप्रेशन बड़ी मुश्किल से आता है। खुला गाना आसान काम है। मैंने एक दफा सलामत अली खान से पूछा कि लाइट म्यूजिक क्या होता है, आपने कहा कि लाइट बंद करो फिर जलाओ, हर तरफ रोशनी हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत बहुत। हारून सर ये शजर को समझा ले, इसको पीछे भी सुकून नहीं है। क्या कह रहे हैं? कहंदा लकी पुट्ठी जुती पा के कहंदा मैनू चक्कर आ रहे ने। यार ये क्या फजूल बात है तुम्हारी। ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਰਤਾ ਕਮਾਲ ਪਾਇਆ और तकल गाजी ਦਾ ਚਮਚਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा वैसे आज आपने बहुत ज्यादा जर्क बर्क, बहुत बरोक किस्म का आपने क्लासिकल म्यूजिक वाले कपड़े पहने हुए हैं। जी हाँ। मैं बस रफाकत अली खान साहब आना से मैं कह ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ क्लासिकल ताकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा लगे। डांस अकेडमी ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਕਿਸਕੋ ਮਿਲਣਾ? ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਕੋ ਮਿਲਣਾ? ਐ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैंने वो फलां को मिलना है, पहले सेकंड पे ला। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇਹਾ ਅਲੀ। अच्छा सरदार साहब आपका क्या ताल्लुक है क्लासिकल मौसीकी से? नहीं मैं सुनते सकना जी, मेरे मेरे तो पाबंदी तो नहीं। आप क्या सुनते हैं शौक से? मैं खास ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਵਈਆ ਜਰਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਗਾ। कैसे? सारी महफिल चुप। इधर खान साहब ने रोके नहीं करके मुंह पान पाया तो पीछे आवाज आई, क्या बात है? खान साहब ने गाना रोक के गया। हाँ भाई क्या बात है। रफाकत भाई यकीन करे, मैंने इनकी लाइव परफॉर्मेंस देखी है जी। बहुत दौड़ते स्टेज के उत्ते, यकीन करो। इधर भी 100 7 किलोमीटर सफर कर अल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। रात को पैसे गिन के कहते 2 लाख होया तो 72 किलोमीटर सफर कर लिया। मुझे एक बात याद आ गई, मैं ऐड कर दूं। जी, जी। नजाकत साहब हमारे, नजाकत अली फैसलाबाद से, जी, जी। बहुत अच्छे सिंगर है। क्या बात है। न्यूयॉर्क में मेरे साथ मुलाकात हुई, मैंने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम किया। बुशा अंसारी थी, राज साहब थे मेरे साथ। अच्छा तो वो मैंने बड़ा भाग दौड़ के किया, मैं ऑडियंस में छलांग लगा, इधर जा उधर जा। तो शाम को मुझे मिले, पैसे लेकर आए, कहते खान साहब थोड़ा प्रोग्राम कराना पर एक प्रॉब्लम है। आगा साहब मैं कहा जी की प्रॉब्लम है? कहते प्रोग्राम तो थोड़ा कर लिए पर साढ़े को जगह बड़ी थोड़ी है। अच्छा रफाकत सर, सिंगर बनने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? शौक और ज़ौक ये होगा आप में होगा तो फिर आप सिंगर बन सकते हैं। कूड़ की इसमें दोस्ती लिमिट कोई अच्छी नहीं है, लिमिट कोई नहीं है। देयर इज नो एनी लिमिट, टाइम लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਦੀ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਰਤੀ ਨਾ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਗਿਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। क्यों? ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੇ ਖੱਗੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਜਰਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। अच्छा ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਤਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੜਾਈ 'ਚ, जी जी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੜੋਇਆ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਦੇ। अल्लाह अच्छा रफाकत सर, मैंने सुना है सिंगिंग के साथ साथ आप लोगों की मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त? लेकिन पहले मुझे शौक था बड़ा। अच्छा। मैं बहुत सारे लोगों की नकल करता, जैसे देवानंद साहब मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो करके उनका एक मुझे दिखाइए। डायलॉग याद है कि जैसे कि जिंदगी ये ख्याल है, ऐसे मौत भी ये ख्याल है। न दुख है, न सुख है, न दीन, न दुनिया, न भगवान, सिर्फ मैं, सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। खान साहब क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी बहुत बेसुरे गाने वाले की तारीफ करनी पड़ जाए? ये बहुत दफा होता है। हारून साहब जी ਇਹ ਦਾनिश ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? क्या कह रहे हैं? ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੀਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। सर वैसे आपस की बात है, जी
अमान साहब की बेटी है। जी जी पीछे इतनी बड़ी लेगेसी, बिल्कुल। बात कभी गलत नहीं हो सकती। अच्छा, वैसे आपके वालिद साहब के रिफाकत साहब भी फैन निकले, आपको कैसा लगता है जहां आप जाती हैं आपके वालिद साहब के फैन होते हैं? मुझे खान साहब की इस बात से मुझे मेरे वालिद साहब का वाकया याद आ गया। वो क्या? एक दफा मैं और मेरे वालिद साहब जनाब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे और मैंने तू कुजा मन कुजा लगाया हुआ था जो आप ही ने गाया है। जी जी। तो वालिद साहब अब क्या मुझे कहते हैं, ओए ऐ ते रफाकत दी आवाज है। मैंने कहा वाह 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 वाह, मैनू खास तौर पे मिलन जावांगा, इन्ना चंगा गा गया। तारीफ का भी अंदाज है। मास्टर अब्दुल्ला साहब के सामने किसी आदमी ने एक बहुत भद्दा सा राग पेश कर दिया। उसने उनसे पूछा कि जनाब मेरे अंदर राग है? उन्होंने कहा बेटा है लेकिन फौत हो गए। वेलकम बैक नाजरीन। अजी सवाल कर लगे जी सर मैं क्लासिकल सीखना चाहना वा ते ये किस तरह कन्वर्ट हो सकता मेरे च? जी, सवेरे उठ के थोड़ी जी लुक, थोड़ी जी बजरी, थोड़ी जी रेत, क्यों? गाना बाई रोड आएगा। इसलिए सारी चीजें खा लेनी है ना जी। फिर पिछो लख जी रोड रोलर मरवाना है। अच्छा खान साहब, ये बताइए आपके ख्याल में अच्छी मौसीकी के लिए शायरी का कितना बड़ा किरदार है? सबसे बड़ा किरदार लिरिक्स का है, इसका पता ही नहीं होता, कई सिंगरों को भी नहीं पता होता है। वाह। कॉम्पोजिशन पे खुश हो जाते हैं, गाना बहुत अच्छा बज गया और शायरी इतनी कमजोर कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। लिरिक्स सबसे पहले है, उसके बाद सुर है, फिर उसके बाद अरेंजमेंट्स है। हम लिरिक्स में ही ध्यान नहीं देते। खान साहब ये बताइए कि अगर अपने अगले वीडियो के लिए हमारी इस टीम में से किसी को मॉडल चुनना चाहेंगे तो किसको लेंगे? सारे ही बड़े जबरदस्त हैं। सारे थोड़े थोड़े ले लो भाजी। वो बहुत अच्छी खातून बैठी, मैंने सुना इनकी आवाज भी बड़ी अच्छी। अच्छा, सर वो तो कहती मैंने आपके साथ गाया भी है। टीवी पे लगे होंगे, साथ साथ गाया होगा। आपकी सबसे फेवरेट फीमेल सिंगर कौन? मैं जी बहुत बड़ा फैन हूँ लता मंगेशकर, मैडम नूरजहां का। वाह वाह। मैं बहुत, लेकिन कंटेम्प्रेरी असरे हाजिर की? असली हाजिर में बहुत अच्छा गा रही हैं सब माशाल्लाह। हुमैरा चन्ना जी। वाह वाह वाह, बात है। बहुत बहुत। सर मेरा आपसे एक सवाल है, कोई इंसान क्लासिकल सीखे बगैर सिंगर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लोग अपने तजर्बात से भी बने हैं। मैं समझता हूँ कि किशोर कुमार साहब की कोई तालीम नहीं थी, इस तरह अहमद रुश्ती साहब की भी कोई तालीम नहीं थी, ऐसी नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला की, ये मैं अब एक बात आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये गाना बजाना जो है ये देता अल्लाह में ही है तो तब बनता है आर्टिस्ट आदमी। वाह वाह वाह। और बाद में फिर आपकी मेहनत है। मास्टर अब्दुल्ला साहब के सामने किसी आदमी ने एक बहुत भद्दा सा राग पेश कर दिया जिसका ना कोई सर था ना पैर था। उसने उनसे पूछा कि जनाब मेरे अंदर राग है? उन्होंने कहा बेटा है लेकिन फौत हो गए। अच्छा जी, हमारी एक गेम है। जी जी। हमारी को होस्ट अमीरा मीर जी जी। आपको कुछ डायलॉग्स सुनाएंगी। ठीक है जी। उसके जवाब में आपको जिस सिंगर का भी नाम सामने आए, जहन में आए, आप उसका नाम लेंगे। जी। रफाकत अली खान, नाम तो सुना होगा। ये खुद मैं हूँ रफाकत अली खान। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। मेहंदी हसन साहब। वाह वाह वाह। तुम्हें भूल जाऊं ये मुझसे ना हो पाएगा। मेरे ख्याल में मैडम नूरजहां। वाह। मेरी रूह तक तुम्हारा पीछा करेगी। वो मेरे मौला, ये कौन सा सिंगर हो सकता है? ये तो कोई रिश्ता ही हो सकता है। मेरे दिमाग में आ रहे हैं नजाकत अली खान, सलामत अली खान। वाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है हमारा अबरारुल हक। कोई पूछे तो कहना रफाकत अली आया था। गुलाम अली साहब। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। पंगड़े नू पंगड़ा ना मारे ते पंगड़ा नहीं मरदा। जवाद अहमद। वाह। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ओहो, ये मशहूर गाना मुझे दे दे ठाकुर, अली जफर। उसकी तो बैड लक ही खराब है। मेरे ख्याल में नजम शराज। अब मैं कुछ मुहावरे बोलूंगी, आपने बताना है कौन सा पॉलिटिशियन अब आपके माइंड में आता है। जी जी। ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शेख रशीद। अंधों में काना राजा। शहबाज शरीफ। मुझे माफ कर दे शहबाज। जी। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। फवाद चौधरी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। मरियम औरंगजेब। बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। आया रमजान भागा शैतान।
फजलुर रहमान साहब। ਮਾਲਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਧਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਕਾਜੂ ਖਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਤਰਸਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ वेलकम बैक नाजरीन। आइए आपको लेके चलते हैं मुगल दरबार में और सुना है कि इस वक्त वहां पे अनारकली को चुनवाया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। अत्यादब अनारकली को दीवार में चुन दिया जाए। अब्बा हजूर ये जुल्म नहीं हो सकता हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम है। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਹੋਦੀ ਕਿਉਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾ ਮੈਂ ਛੜਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੇ चुन दिया जाए। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ मुंडे नु छाड़ यार, तेरा मुंडा ये मेरा। ਓ ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਬਗਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਚੁਣ ਦੇ ਤਾਂ ਚੁਣ ਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਾ ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਓਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੋ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ देखें वो कॉनोटेशंस उसको दे रहा है कि मैं तुम्हें वक्त का बादशाह बनाने आया हूं। वो बाप की भी साइड ले रहा है और बेटे की भी ले रहा है और वो चाह रहा है कि दोनों में रिफ्ट रहे। ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, इन लोगों ने आके सबसे पहले हिंदुस्तान में ये पॉलिसी वजह की। उससे पहले हिंदुस्तान में खास तौर पे आप ये देखिए कि बहुत से ऐसे मामलात होते थे, बहुत से ऐसे त्यौहार होते थे जिनमें तमाम मकातिब फ़िक्र मुसलमानों के और इवन हिंदूज भी उन त्योहारों में इकट्ठे होते थे। पहली बार जब ये लोग सब कॉन्टिनेंट में आए तो इन लोगों ने आके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत कास्ट सिस्टम को, जो इंडियन कास्ट सिस्टम है, उसकी दोबारा रेनेसांस की। इन्हीं लोगों ने मुसलमानों के मकातिब फ़िक्र में भी एक बहुत बड़ी दरार डाली। ओ यार तू चौड़े दी गलत मुकनी है यार, जल्दी कर यार, जल्दी कर। ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਏ और अनारकली इनको खुद बहुत ज्यादा पसंद थी। इसका असल नाम नादिरा बेगम या शरफुन निसा था। ਨਾਦਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ इसके गालों की सुर्ख रंगत की वजह से बादशाह ने इसका नाम अनारकली रखा। अनारकली, आप बताइए, आप इन दोनों में से किससे मोहब्बत करते हैं? ਆ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਵਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ मैं बताती हूँ मैं उनसे ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ सर ये मंजर है क्या ये मंजर ये है जो मुझे नजर आ रहा है कि अकबर बादशाह का दरबार है और अनारकली को चुनवाया जा रहा है, जबकि उसको इस चीज की परवाह नहीं है। वो अपने सोशल मीडिया पे अपनी सेल्फीज लेके लगा रही है और उसको ये एहसास नहीं है कि हुक्मरान उस पर क्या जुल्म कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि जो सलीम का कैरेक्टर है वो मेटाफोरिकली यहाँ ये दिखा रहा है कि अवाम को इस चीज़ का शऊर आ जाए कि उस पर जुल्म हो रहा है, और अकबर बादशाह शायद हमारे हुक्मरानों को डिपिक्ट कर रहा है। और वो सामने जो शख्स बैठा है, अंग्रेज जो बना हुआ है, एक्चुअली वो या रॉबर्ट क्लाइव है या उसी के क्लैन का कोई आदमी है। जी आप कौन साहब हैं? आई एम रॉबर्ट क्लाइव सर ये रॉबर्ट क्लाइव कौन है रॉबर्ट क्लाइव देखें अकबर के दौर में तो नहीं थे। ये वो साहब थे जिनका बहुत कलीदी किरदार था ब्रिटिश एम्पायर की ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एस्टेब्लिश करने में, बहुत बड़ा किरदार। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो वक्त की कैद है ये दरबार उससे आज़ाद है। अब देखिए अनारकली ने आईफोन पकड़ा हुआ है और रॉबर्ट क्लाइव बैठे हैं। ये मेरा ख्याल है सब मेटाफोरिकल कैरेक्टर्स हैं। हारून, यहाँ पे मैं ये ऐड करता चलूँ कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ वॉरेन हेस्टिंग का भी बहुत कलीदी किरदार है सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश एम्पायर कायम करने का। ये बात दुरुस्त है, बट द वे ही केम टू रेस्क्यू अगेंस्ट सिराजुद्दौला, दैट वाज द बेसिकली पॉइंट व्हिच क्लियरली स्टेटेड कि अब फ्रेंच की यहाँ जगह नहीं है। ਪੁੱਤ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਓ ਚੜਵਾ ਦੇਣ ਲਗਾਈ ਓਏ ਮਿਸਤਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਓਏ 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 ਹਯਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹਾਂ ਕਰੋ ਇੱਕੋ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ गली ਆ ਜੋਬਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਬਤੌਰ ਨੇਜ਼ਾ ਹਾਂਜੀ देखो क्या काउंट रहा ਆ ਜਾਓ यार, छुट्टी कर ਮੈਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ
और तेनू क्या छुट्टी का टाइम पूरा हो गया ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਵਾਂ ओ यार छुट्टी कर ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕਹਿਣ ਜਾ ਚੁੱਕ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਮੇਰਾ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਰਿਜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ हमने की है मोहब्बत हम अपनी जोधाबाई से बहुत मोहब्बत करते हैं ਹਲੋ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ तुमने किससे मोहब्बत की? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ हम्म ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਕੁੜੀ बस सूरत तरीन बच्चा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਅੱਖ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਨੌ ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਐ ਨੇਜ਼ੇ ਜਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ तो वो कहाँ गई भाई? ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਰ हम्म ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ हम्म ਜੋ ਗੋਗਾ ਵਾ ਨਾ हम्म ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ गोगा यानी तुम? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਗਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਜੰਜ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ये अपने घर लाड़ बन के बैठा नहीं तो तेरे जो ने देखा की ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬੜੀ ਸੀ ओ सालिया तेरी शान बड़ी सी शान तेरी कितों मैनू इत्थे आउण डई तेरी जान ते मैनू पता जिद्दां मैं बादशाह बनया बैठा मैनू तो समझ नहीं आ रही मैं अपने सज्जे खंबे भी देखिया मैं समझिया भी महल दे जी कोई मुर्गियां वाला ट्रक बनाया यकीन करो तो मैनू हुण पता लगा भी इहदी शान है ਅੱਬਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ तो मेरा दिल नहीं करदा जा ਕਿਉਂ इहदी तेरी दादी ना बहुत शक्ल मिलदी ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜੀਵਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਧਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਕਾਜੂ ਖਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਤਰਸਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਰਾਨ ਕਗਾਨ ਇਹ ਨਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਗਾਨ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੂਆ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ क्यों? ਹੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਨਾ वो कैंडल लाइट डिनर की बात कर ਉਹ रहा है। ਨਹੀਂ ਕੈਂਡਲ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਹੋਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਡਿਨਰ कहो कैंडल लाइट डिनर। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਡਿਨਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਡਿਨਰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੱਚਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਨਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਆ ਇਹ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਟਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੱਚਣਾ क्यों? ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਉਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਨੱਚੀ ਹੁਣ ਤੇ 20 ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣਾ। ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ 3 ਫੇਸ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਬ ਵੇਖੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ आहा ਤੇ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਚੱਦਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਉਧੜ ਭੈੜਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਰਸਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ वो क्यों? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਚਪੇੜ ਮਰਾਈ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਓਏ ਹਾਏ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਕਵੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚੱਲੋ ਕਹਿਣ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ
ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਹਨਮੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜੰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ क्यों? ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਣਾ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਜ ਰੁਕਾਈ ਹੋਈ। ਜੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, हाँ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। खुदाई क्यों? ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦੀ ਜੰਜ ਗਈ। वो यार वो अपनी शादी की बात कर रहा है, बाज आओ। ਬਸ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੁਦਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਉਹ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆ ਨਾਰਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬਈ? ਉਹਨੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ। ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਇਹੀ क्या की है सेल्फी बाद च बनाई, पहले मीटर लवा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अनारकली को बैठने दें, ये खाली कुर्सी क्यों पड़ी यहाँ? ये कुर्सी सिर्फ इसलिए खाली पड़ी है कि हम अपने असूलों के गुलाम हैं। ये कौन सा असूल है जिसके आप गुलाम हैं? इन बातों की अगर तुम लोगों को समझ आ जाती तो आज तुम बादशाही ना करते। हारून, इसका मतलब है ये जो असूल हैं ये कोई मेटाफर है, किसी सिंबलिज्म की बात कर रहे हैं ये। अब्बा हजूर, ये कौन है? ये वही असूल हैं जिनके हम गुलाम हैं। ये क्या जुल्म हो रहा है? असल जी पिछला खुरा टुट के मैं इट्टा चुक के इत्थे रख दी ए बाजी पत्नी इत्थे क्यों खड़े ने? भाजी क्यों खड़े? कमेटी लेना है? ले जी, असूलों के आते ही बादशाह बिल्कुल पिघल गए हैं। बादशाह पिघल गए हैं। ए सर, मेरे अब्बा जी बकवास कर रहे ने। ए मेरी अनारकली है, ये साडी आवाम है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हेलो एलडीए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਖੂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੂਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਪੁੱਤ, ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਕੰਨ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰ? ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? बाजी दौड़ गया जा इथों। आहा, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया डरना क्या। सही कहा, प्यार सही। किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। अब्बा जी मेरी अनारकली बेटे गई किथे? मीटर नहीं लवाना। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।